अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस की एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 में जो कैलकुलेशन रिमेनिंग थी प्रीवियस क्लास में, हम सबसे पहले उसको करते हैं। हमारे पास ये इसकी कुछ वर्किंग है, ठीक है। आप लोग सिंपल इसको यहाँ पे करेंगे। हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट थे, सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल यूनिट थे 7500, ठीक है, जो हमारे पास किसके थे, एल्को के, ठीक है। अब बेको के हमारे पास कितने थे, 4500। ये हमारे पास टोटल एक्चुअल यूनिट आ गए, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ये हमारे पास इक्वल आ गए। अब जो हमारे पास बजटेड यूनिट थे वो कितने थे, तो हमारे पास एल्को के हमारे पास 8000 थे और हमारे पास बेको के जो थे वो 4200 थे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, हमारे पास 12200 हो गए। तो अब इन दोनों में हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 200 यूनिट्स का डिफरेंस है। जब भी हम लोगों ने एवरेज जो बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट है उसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास जो बजटेड सेल है वो हमारे पास ये अवेलेबल है। हम लोग सिंपल इसको यहीं पे लिख लेंगे, 218,800, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और हमारे पास जो बजटेड कॉस्ट है जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो हमारे पास है 178,400, ये हमारे पास बजटेड कॉस्ट आ गई। अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये बैलेंस और ये बैलेंस इक्वल आ रहे हैं। हम लोगों ने ये जो लिया है 3.3115, ये किसना लिया। अब हमारे पास जो बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट आया है, मतलब ये हमारे पास जो आया है, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है इस पे, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको राउंड फिगर किए, इसलिए हम लोगों ने इसको पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको पॉइंट के बाद 4 डिजिट करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए। इस तरह हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी होती है कि हमारे पास जो एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो इस तरीके से हमारे पास उसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहे हैं, हमारे पास समर्स स्पोर्टिंग गुड्स एंड शॉप रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 टाइप्स ऑफ रैकेट बॉल ग्लव्स। 2 तरह के ग्लव्स मिलते हैं, एक हमारे पास लेदर वाला है, एक हमारे पास फैब्रिक वाला है, ठीक है, फॉर 19A एंड 19B। अब यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए जो बजटेड जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा हमारे पास 19A में अवेलेबल है और जो हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्ड जो अवेलेबल है वो हमारे पास 19B में है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पहले बजट जो हम लोगों ने एक एस्टिमेशन बनाई होती है, उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास वो एक्चुअल अमाउंट आती है, ठीक है। तो हमारे पास जो बजटेड है वो हमारे पास आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये साइड हमारी बजटेड है और ये साइड हमारे पास एक्चुअल है। अब हम लोगों ने सिंपल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो आता है सेल वेरिएंस, ठीक है। तो सेल प्राइस वेरिएंस को हम लोगों ने मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19B यूनिट सोल्ड एट 19B प्राइस। प्रीवियस क्लास में जिसने हम लोगों ने वो किया था कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस, ये हमारे पास था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला एक्चुअल या बजटेड का नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 19A और 19B के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि टोटल हमारे पास यूनिट कितने हैं। टोटल हमारे पास है जो लेदर ग्लव्स हैं उसके हमारे पास 12,000 है और जो हमारे पास फैब्रिक ग्लव्स हैं वो हमारे पास 20,000 है। ऊपर यूनिट की हमारे पास ये प्राइस है। अब हम लोग इसको वहां पे मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास इसके टोटल जो सेल वेरिएंस का हमारे पास जो सबसे पहले उसका रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस हमारे पास ये आ गया। इसमें हमने लेस क्या करना है, जिस तरह प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिया था उस तरीके से हम लोगों ने इस क्लास में करना है कि हमने एक्चुअल और बजटेड की जगह पे 19A और 19B लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि 19B यूनिट सोल्ड एट 19A प्राइस, मतलब हमारे पास बजटेड प्राइस पे अभी आएगा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल इसको मेंशन कर देंगे कि हमारे पास यूनिट सेम है लेकिन हमारे पास जो प्राइस है वो हमारे पास पर यूनिट प्राइस ये वाली यहाँ पे लगेगी। ये हमारे पास ये सिंपल यहाँ पे बैलेंस आ गया, ठीक है। अब ये बैलेंस हमारे पास फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, इसके लिए आप लोग प्रीवियस क्लास को चेक कर लें, मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया था। तो ये हमारे पास फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल सेल प्राइस वेरिएंस मालूम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे है कि हमारे पास ये अमाउंट सिंपल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि अब हम लोगों ने सेल वॉल्यूम करना है और
और सेल वॉल्यूम में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। ठीक है, तो अब इससे हम लोगों ने क्या माइनस करना है, इससे हम लोग ने माइनस करना होता है बजटेड यूनिट सोल्ड को हम लोगों ने अब बजटेड प्राइस पे करना है। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि 19A की जो यूनिट सोल्ड हुए हैं उसको हम लोगों ने 19A की ही प्राइस पर लगाना है, मतलब हमने बजटेड प्राइस पे इसको लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इसका आ गया। ठीक है, कि बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने एक्चुअल और बजटेड के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसलिए हम लोग इस क्लास में जो डेटा अवेलेबल है 19A और 19B का हम लोग इसलिए उसके मुताबिक ही इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो लेदर ग्लव्स है उसके हमारे पास बजटेड यूनिट कितने हैं, हमारे पास बजटेड यूनिट हैं 8000। ठीक है, और हमारे पास जो इसके एक्चुअल यूनिट हैं वो हमारे पास हैं 12000। इसी तरह हमारे पास पर यूनिट के साथ आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में बैलेंस है कि नेगेटिव में बैलेंस है, इसमें हमारे पास फेवरेबल अनफेवरेबल के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में चेक कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास फेवरेबल कहाँ पे आता है और हमारे पास अनफेवरेबल कहाँ पे आता है। यहाँ पे हमारे 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोगों ने थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ आना है। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस के वेरिएंस को मालूम करना है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आता है कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस। मतलब 19B के जो यूनिट सोल्ड हुए हैं वो हमने 19B की कॉस्ट के साथ लगाने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 19A जो B के यूनिट्स हैं वो हमारे पास ये हैं 12,000 और 20,000, और जो हमारे पास इसकी प्राइस है वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इससे क्या माइनस करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इससे माइनस करना है कि जो 19A के यूनिट्स हैं, ठीक है, 19A के जो यूनिट 19B के जो यूनिट सोल्ड हुए हैं उसको हम लोगों ने 19A की कॉस्ट के साथ अब चेक करना है। ठीक है, कि उससे हमारे पास क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल यूनिट है वो तो हमें पता है, लेकिन जो हमारे पास जो प्राइस है वो इसको चेक करना है। एक हमारे पास 6 है, सेकंड हमारे पास क्या है 3 है। अब यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आएगा कि अनफेवरेबल आएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल में हमारे पास जब पॉजिटिव बैलेंस आता है तो फेवरेबल होता है, नेगेटिव होता है तो अनफेवरेबल होता है। लेकिन इसकी बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग कर लेते हैं, तो हमारे पास जब पॉजिटिव बैलेंस कॉस्ट में आता है तब हमारे पास ये अनफेवरेबल होता है, और अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तब हमारे पास ये फेवरेबल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंपल। यहाँ पे जो हमारे पास जो इसका जो रिजल्ट आया वो हमारे पास नीचे मेंशन हो गया, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम होती है वो हम लोगों ने इसकी ही इससे जो है एग्जैक्ट अमाउंट माइनस करेंगे किसकी, कि हमारे पास जो 19A के यूनिट सोल्ड हुए 19A की कॉस्ट पे, तो वो हमें क्या रिजल्ट देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने उसको अब चेक करना है। हमारे पास सिंपल इसका क्या रिजल्ट आएगा, हमें पहले यूनिट चेक करते हैं कि हमारे पास यूनिट कितने हैं। यूनिट हमारे पास ये हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इसके बजटेड यूनिट है और ये हमारे पास इसकी प्राइस है, तो हम लोगों ने इसको सिंपल कॉस्ट है इसकी चेक कर लेंगे हम लोग। अब ये भी हमारे पास क्या पॉजिटिव बैलेंस आया, तो ये भी हमारे पास अनफेवरेबल हो गया। यहाँ तक हमारे पास कितनी 4 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग अपनी 5th रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। तो 5th रिक्वायरमेंट में हमारे पास आता है कि 19B के जो यूनिट सोल्ड है, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल यूनिट जो सेल हुए थे, ठीक है, उसकी हमारे पास बजटेड प्राइस कितनी थी, वो जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड हुई है उसकी हमारे पास जो बजटेड कॉस्ट थी वो कितनी थी। ठीक है, हम लोगों ने इसको ऊपर से कैलकुलेट कर लिया कि आप लोगों को कहाँ अवेलेबल होगा, ये आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ। आप लोग सिंपल कुछ चेक करके और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये कहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। अब इससे लेस क्या करेंगे, ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है इससे हम लोग लेस क्या करेंगे। इससे हम लोगों ने लेस ये करना है कि हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड है, मतलब जो 19B के जो यूनिट सोल्ड हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट के साथ। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब ये रेट हमें कहाँ से अवेलेबल होगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन बताई है। हम लोगों ने सिंपल सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल यूनिट लिख लेंगे कि हमारे पास एक्चुअल यूनिट कितने हैं, 12,000 एक है और 20,000 एक है। ये हमारे पास एक्चुअल यूनिट आ गई। कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाए आराम से। हमारे पास क्या इसका आता है कि जो बजटेड यूनिट थे वो हमारे पास 8,000 एक के, 8,000 दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बजटेड सेल और बजटेड कॉस्ट ये हमारे पास कहाँ से अवेलेबल है,
ठीक है, ये एग्जैक्ट किधर से आ गए। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि ये हमारे पास किधर अवेलेबल है। ये हमारे पास सिंपल 96,000 जो है ये हमारे पास सेल की अमाउंट है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे अवेलेबल है कि जो हमारे पास बजटेड यूनिट सेल हुए थे, ठीक है, उसकी हमारे पास बजटेड प्राइस क्या थी, ये आ गई। और जो हमारे पास इधर देखें, ये हमारे पास इसकी ये कॉस्ट है 72,000। आप लोग सिंपल यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं, ये देखें 96,000 और 72,000, इससे इसको माइनस किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है। हम लोगों ने सिंपल यही दोनों अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये हमारे पास कितना 1.5, ठीक है, ये हमारे पास इसके कितना आ गया 1.5 आ गया। अब हम लोगों ने 1.5 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हम लोगों ने इस वाले यूनिट्स के साथ करना है। हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे 32,000, ठीक है, 32,000 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 1.5 के साथ। इससे हमारे क्या रिजल्ट आ जाएगा, इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 48,000 माइनस 48,000, इसलिए क्योंकि हमारे पास ये लेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 48,000। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए आप लोगों को यहाँ तक शो हो रहा है। अब ये नेगेटिव बैलेंस है। अब ये अगर नेगेटिव बैलेंस है तब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने सेल्स मिक्स मालूम कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारे पास ट्रीट किया जाएगा सेल्स के मुताबिक, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा अनफेवरेबल। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या मालूम करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने इसके मालूम करना है कि जो फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस है वो हमारे पास क्या है। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट अमाउंट आ गई। यहाँ पे हम लोग सिंपल खुद ही पुट कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव में दे रहा है, जबकि हमें ये पॉजिटिव में आना चाहिए। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने लेस करना है। क्या लेस करना है इससे, हम लोगों ने इससे सिंपल लेस करना है कि जो 19A मतलब जो 19A की जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट था, ठीक है, वो हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेट को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिखा था, उसको यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। तो हमारे पास ये आता है कि बजटेड सेल माइनस बजटेड कॉस्ट, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, बजटेड सेल माइनस बजटेड कॉस्ट। ये हमारे पास बजटेड सेल है और ये हमारे पास बजटेड कॉस्ट है, ठीक है ना। ये बजटेड सेल हो गई, ये हमारे पास बजटेड कॉस्ट हो गई। इससे जब हम लोगों ने इसको माइनस किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और ये रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है, ये रिजल्ट हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो कितने पॉजिटिव में, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को फुल क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन किस तरह की है और साथ में हम लोगों ने फुल क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह किया है। अगर अभी भी कोई पॉइंट है जो आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग सिंपल अपने डाउट कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाली न्यू प्रॉफिट प्लानिंग के लेक्चर में।